हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, तो एक बफेलो के ऊपर बैठ जाते हैं। जॉनी बोलता है ये प्लेस तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल और ये हेवंस की तरह फील हो रहा है। मैंकन बोलती है हाँ ये कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो एपिसोड नंबर 85 की स्टार्टिंग होती है। जाय बोलता है कि पहले में जो फेडरेशन थी वो इस प्लेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, उन्होंने साउल बीस्ट को यहाँ पे जीने दिया, क्योंकि जो साउल बीस्ट है वो इस प्लेस की कंडीशन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वैली फेडरेशन है ही मेरे को लगता है बुरी, पर चलो एक प्लेनेट तो छोड़ दिया इन्होंने। जो दोनों रेसेस है एल्फ और साउल बीस्ट, उनकी अपनी अपनी टेरिटरीज और अपने रूल्स हैं। अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है इन दोनों के बीच में तो जो फेडरेशन होती है वो आ जाती है इन दोनों को रोकने के लिए। हम ही नहीं थे जिनके पास ये आइडिया था एल्फ स्टार में। जब हमने एल्फ स्टार को कॉन्कर किया तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जाने बोलता है क्या प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या एल्फ स्टार में भी एनिमीज है? जाय बोलता है कि जो यूनिवर्स है वो कुछ ज्यादा बड़ा और लिमिटलेस है, कुछ ज्यादा तरह की लाइफ फॉर्म्स हैं इस यूनिवर्स में। इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, मतलब यही कि दूसरे प्लैनेट्स में कब्जा करना हो रहा है ना। तो मुझे लगता है सिन प्लैनेट क्यों एग्जिस्ट करते हैं अभी भी, क्योंकि कोई ना कोई पावर है उनके पीछे। जाने सोच रहे हो तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। जाय बोलता है कि एक्चुअली में यूनिवर्स में फेडरेशन के भी एनिमीज होते हैं। जो पावरफुल फेडरेशन फ्लीट है वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती रहती है। मुझे ये नहीं पता कि कितने ज्यादा हीरोज ने खुद को सेक्रीफाइस किया था अब तक। अब तुम्हें और जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा जब तुम फोर्थ ईयर में पहुंचोगे। तो फिर एक प्लेस में पहुंच जाते हैं। जॉनी बोलता है कि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही लोग हैं, ये शायद गेस्ट एरिया है। वांग बोलता है कि बाकी जो भी लोग हैं ग्रेट फोर्सेस के वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, तुम्हें यहाँ आने जाना ठीक है, बेमतलब के ट्रबल को अवॉइड ही करना। फिर हम बता जाते कि लांजानियो ने जो 3 गर्ल्स थी उनको सेम रूम प्रोवाइड किया, और इस तरह की प्रिपरेशन और केयरिंग की वजह से टांग युकी को कुछ ज्यादा टच्ड फील हुआ था, मतलब अच्छा फील हुआ था लांजानी के लिए। जॉनी ऐसे घूम रहा होता है अपने घर के बाहर और बोलता है वाह ये तो कंडीशन कुछ ज्यादा एक्सीलेंट है यहाँ पे। लिफेंग बोलता है मैं जाता हूँ और बाथरूम यूज करता हूँ। जॉनी बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है। वो ऐसे घूम रहा होता है तभी आगे वो किस चीज को नोटिस करता है। वो एक टाइगर टाइप होता है व्हाइट कलर का। वो टाइगर हैरानी से जॉनी की तरफ देख रहा होता है और चुपचाप ही मतलब कुछ बिना बोले देखे जा रहा होता है। जॉनी बोलता है वाह ये व्हाइट टाइगर तो कुछ ज्यादा बड़ा है। जॉनी बोलता है कौन हो तुम, क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकते हो? वो टाइगर बोलता है कि कौन हो तुम, क्या तुम ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकते हो? रिपीट ही कर रहा होता है। जॉनी बोलता है कि राउंड हेड राउंड बॉडी ये तो कुछ ज्यादा क्यूट लग रहा है। अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और उसके वेल फेस को खींच देता है। उसे वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा होता है। वो टाइगर बोलता है ओए तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेजेस्टी के फेस को पिंच कर रहे हो, तुम अब मर जाओगे। वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जॉनी बोलता है शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। लिफेंग बोलता है क्या हुआ? टाइगर बोलता है मैंने तुम्हें बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है अब? जॉनी बोलता है कि मुझे डरना क्यों है, अगर तुम हमें हर्ट करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगी लो के अकॉर्डिंगली। वो जो टाइगर होती है वो उसे वेल अकल आ जाती है और वो चुपचाप ही बैठ जाती है। वो बोलती है कि तुम ह्यूमंस हमेशा मतलब जरा भी फन नहीं हो। जॉनी बोलता है तो हम कैसे फन कर सकते हैं? टाइगर बोलती है कि वेल मेरे बालों को कॉम्ब करो तुम। जॉनी बोलता है क्या भाई? टाइगर बोलती है कि अगर तुम्हारी ग्रेट सेंट नहीं आ रही होती तुमसे तो तुम्हें क्या लगता है तुम वर्दी हो मेरे बालों को कॉम्ब करने के लिए? जॉनी और लूफेंग वेल कुछ नहीं बोलते हैं। जॉनी फिर ऐसे ही उसके बालों को कॉम्ब कर रहा होता है। वो व्हाइट टाइगर बोल रही होती है हाँ ये अच्छा है। जॉनी सोच रहे थे व्हाइट टाइगर तो कुछ ज्यादा क्यूट है, मैं इसे पेट करना चाहता हूँ। फिर हम बता जाते कि उसके बाद वो जो व्हाइट टाइगर था वो सो गया। लुफेंग बोलते जॉनी क्या मैं टीचर को बताऊं इसके लिए? जॉनी बोलते कोई जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है साउल बीस्ट अलाउडेड नहीं है हमारे पास आने के लिए। अगर इसे पकड़ लिया जाएगा तो इसे पनिशमेंट मिलेगी, और ऊपर से कुछ नहीं होता, इसे यहाँ पे रहने दो, चलो मेडिटेट करते हैं। दूसरे बोलते हैं हाँ ठीक है। तभी हमें वो दिखाई देते हैं वान। एक इंसान उसके पास आके बोल रहा होता है कि लॉर्ड वान। वान बोलते क्या हो तुम इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो? फिर वान भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या टाइगर किंग डिसअपियर हो गया? कितना ज्यादा लंबा टाइम हो गया, तुम उसके ऊपर देख नहीं रहे थे, कहाँ पे वो डिसअपियर हो गया? और तुम बेवकूफ हो क्या, इतना ज्यादा सेंसिटिव टाइम है ये, तुम्हें टाइगर किंग को हर टाइम देखना था। जो सेरेमनी है वो जल्दी हेल्ड की जाएगी, वो स्टार्ट कैसे होगी अगर टाइगर किंग ही वहाँ पे नहीं होगा? तो बॉस को मत बताना इसके बारे में, उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा मतलब अपनी बेस्ट कंडीशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए। जाओ और बीजी को बताओ व्हाइट टाइगर को ढूंढने के लिए। वो जो होता है मार्शल आर्टिस्ट या फिर पर्सन वो बोलता है हाँ ठीक है सर। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जॉनी बोलता है वाह ये तो कुछ ज्यादा नाइस मॉर्निंग है। वो कुछ खा रहा होता है, सोच रहा होता है मुझे भूख लगी हुई, चलो पहले मैं इसी चीज को खाता हूँ अपने हंगर को शांत करने के लिए। व्हाइट टाइगर उसके पास आ जाता है, बोलता है तुम खा क्या रहे हो? जॉनी बोलता है ये एक तरह का फ्रूट है, इसे ये हमारे डालो स्टार की स्पेशलिटी है। वो उस फ्रूट को निकाल देता है और व्हाइट टाइगर को दे देता है, मतलब व्हाइट टाइगर ने अपना मुंह ओपन कर लिया होता है। जॉनी फिर उसके मुंह से खींच लेता है उसे। व्हाइट टाइगर बोलता है कि तुम ह्यूमंस कुछ ज्यादा कंजूस क्यों हो? ये ऐसी बात नहीं कि मुझे हाँ तुम्हारा जो स्लाइव है वो बुरा लगता है। जॉनी बोलता है कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं तुम्हें फ्री में क्यों दूं इसे? व्हाइट टाइगर बोलता है
कि मैं सच्ची से खाना चाहता हूँ, क्या मैं किस चीज के साथ इसे एक्सचेंज कर सकता। वो फिर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है, मतलब उठाता है और बोलता है ये लो, ये ट्यांजी फ्रूट है, ऐसा इसे क्यों नहीं खाते तुम। जॉनी बोलता है ये कि ग्रेप्स जैसे हैं। व्हाइट टाइगर बोलता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ पर्सन हो, ये ट्यांजी फ्रूट है, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम हमेशा के लिए जी सकते हो। जॉनी बोलता है वाओ क्या बातें कर रहे हो तुम, झूठ मत बोलो। व्हाइट टाइगर बोलता है कि जो मेरी एबिलिटी है बोलने की वो इस फ्रूट की वजह से है, मैंने ये इसीलिए खाया है क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं हमेशा के लिए जी सकता हूँ अगर मैं इसे खाऊंगा। जॉनी बोलता है ऐसी बात है तो ये अमेजिंग है, मुझे दिखाओ ला। जॉनी वो अपने हाथ में पकड़ लेता है, सोच रहा होता है ये तो जरा भी ऑर्डिनरी फ्रूट नहीं है, जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो फाइंड नहीं कर पा रही है इसके अंदर की चीजों को। व्हाइट टाइगर बोलता है इंटरेस्टेड हो क्या, एक के लिए एक। जॉनी बोलता है नहीं, मुझे वेल पता नहीं है इस फ्रूट के इफेक्ट्स के बारे में, अगर क्या होगा ये पॉइजनस होगा। व्हाइट टाइगर रो ही पड़ता और बोलता है क्या तुम्हें सच्ची में नहीं पता ये चीज कितनी ज्यादा अच्छी है, ये ट्यांजी फ्रूट है, जो स्पिरिट्स रॉयल फैमिली है वो इसे यूज करती है इनहेरिटेंस प्रोसेस में अपने ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। जॉनी बोलता है इसका मतलब अच्छी चीज है, बट मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करूं, ऐसा क्यों नहीं करते तुम कि मैं तुम्हें डालो फ्रूट भी देता हूँ और तुम मुझे पूरी ब्रांच को दो, ये कैसा रहेगा। तो एक बॉक्स को भी निकालता है। व्हाइट टाइगर बोलता है कि ये बॉक्स मैं ऐसे भी चाहता हूँ, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे बॉक्स चाहिए कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसके अंदर क्या है। जॉनी बोलता है कि ये क्रिस्टलाइज्ड लाइफ है, तुम्हारे पास भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ही, ऐसा है ना। व्हाइट टाइगर बोलता है हाँ पर सेम नहीं है, मैं चलो ट्यांजी को इसके लिए एक्सचेंज करता हूँ और साथ में लाइफ क्रिस्टल भी देता हूँ अपने रीजन का, तुम्हें क्या लगता है। जॉनी बोलता है वाह ये कुछ ज्यादा बड़ा है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो व्हाइट टाइगर है ये नॉर्मल टाइगर से ज्यादा ही है। जॉनी फिर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा, पर मैं एक चीज तुम्हें बोलना चाहता हूँ, इस एक्सचेंज के बाद मैं और तुम एक अच्छे भाई बन जाएंगे, तुम बाद में से रिग्रेट नहीं कर सकते। व्हाइट टाइगर बोलता है ठीक है ऑफ कोर्स मैं एग्री करता हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है। व्हाइट टाइगर उस बॉक्स को पकड़ लेता है और बोलता है पर मैं तुम्हारा अच्छा ब्रदर नहीं हो सकता हूँ, मैं गर्ल हूँ। जॉनी बोलता है फीमेल टाइगर, ठीक है अब से तुम मेरी यंगर सिस्टर हो, तुम डॉलर स्टार में आ सकते हो एक दिन मेरे से मिलने के लिए, मेरा नाम लान ज़ान्यू है, तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलती है कि वो सभी मेरे को टाइगर किंग ही बोलते हैं, कितना ज्यादा अगली नेम है, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। देखो मेरे सर के ऊपर एक बटरफ्लाई पैटर्न है, ये सुंदर नहीं है, मैंने खुद बनाया है, जो नेम है वो मैंने दी है खुद को, वो ब्लू बटरफ्लाई है, मतलब ह्यूडी है, ह्यूडे। क्या अच्छा है, हम दोनों के पास सेम ही सर नेम है लान का, तो हम फैमिली है। मैं डेफिनेटली तुमसे ओल्डर हूँ तो तुम्हें मेरे को बिग सिस्टर बोलना चाहिए। जॉनी बोलता है नहीं, जो साउल एनिमल्स होते हैं उनकी एज कभी भी ह्यूमंस की तरह काउंट हो ही नहीं सकती है, तुम डेफिनेटली यंगर हो मेरे से, तुम मेरी यंगर सिस्टर बन सकती हो। वो व्हाइट टाइगर बोलती है सच्ची, ठीक है मैं तुम्हारी यंगर सिस्टर बनूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब से हम फैमिली हैं। फिर हम बात का सीन दिखाया जाता है। वो टाइगर बोलती है कि मैं जा रही हूँ वापस, वरना वो मेरे को ढूंढेंगे, गुड बाय बिग ब्रदर। जॉनी भी से बाय कर देता है। वो फिर एक जगह पे जा रहे थे सभी स्टूडेंट्स। वांग बोलता है कि हम सेंचुरी ऑफ एज्ड साउल एनिमल्स में जा रहे हैं, वो रेस्टिंग प्लेस है सभी साउल एनिमल्स का, जो वहाँ पे रहते हैं वो लॉन्ग लिव्ड साउल एनिमल्स हैं जो कि मरने वाले हैं। ये सूटेबल अगर तुम एक दूसरे को चूज करोगे, तैयार हो अपनी बेस्ट दिखाने के लिए साउल एनिमल्स के सामने। मैं ये होप करता हूँ कि तुम सभी के पास एक हो गई। फिर वो उस गार्डन में पहुंच जाते हैं। जॉनी बोलता है वाओ ये तो कुछ ज्यादा ही क्वाइट और पीसफुल है। वांग बोलता है कि अपनी ग्रीटिंग सेरेमनी को करो। वो जा रहे होते हैं आगे की तरफ, तभी वहां पे एक लड़की आ जाती है। वो बोलती है ग्रीटिंग मास्टर वांग, एनली गार्डन में तुम्हारा मैं वेलकम करती हूँ, रुको एक मिनट। वो टॉप 10 साउल एनिमल्स होती है, एमरेड, स्वान, बीजी, मतलब ये साउल एनिमल होती है। वांग बोलता है ओके थैंक यू सीनियर बीजी। जॉनी बोलता है ये सीनियर बीजी है, वाओ। मैंक्विन बोलती है कि ये 4th पोजीशन पे है टॉप 10 साउल एनिमल्स में। बीजी बोलती है कि इस टाइम तो कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, कुछ ज्यादा यंगस्टर्स हैं। वांग बोलता है कि ये ईयर 1 के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सारे क्लासेस को चैलेंज किया था जिसकी वजह से मतलब वो जीत गए और उन्हें हम यहाँ पे ले आए हैं। बीजी बोलती है कि लास्ट में इन्होंने अपने सीनियर्स को भी डिफीट कर दिया अकेडमी में, 6th क्लास को भी, इन्होंने 6th ईयर को भी चैलेंज किया था, ये तो सच्ची मुच्ची अच्छी बात है और ये अच्छा है। वांग बोलता है लान ज़ान्यू आगे की तरफ आओ। जॉनी बोलता है हेलो सीनियर। वांग बोलता है कि ये लान ज़ान्यू है, ये क्लास प्रेसिडेंट है 1st ईयर का। एसएस की कल्टीवेशन ज्यादा हाई नहीं है पर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि ये 2 मार्शल सोल के साथ पैदा हुआ है। बीजी बोलती है बच्चा कुछ ज्यादा हैंडसम है। फिर वहाँ पे कोई और आ जाता है। वो बोलता है वांग तुम कुछ ज्यादा अनफेयर हो, तुम एडवांटेज ले रहे हो जल्दी आने का अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। वो गॉड ऑफ वॉर होता है नंबर 1 जानशन टेम्पल का, यांग हुई। यांग बोलता है कि ग्रीटिंग सीनियर बीजी। बीजी भी बोलती है वेल जनरल यांग। वांग बोलता है कुछ ज्यादा टाइम बाद मिल रहे हैं ना, क्या तुम्हारे हाथों में अभी भी खुजली है और स्किन में। यांग बोलता है कि तुमसे फाइट करना
हमेशा बेस्ट था, चलो किसी और टाइम फाइट करेंगे। और ये हीरो बॉय बच्चा, क्या तुम भी मतलब आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद? हमारा जो जांगसन टेम्पल है वो तुम्हारे लिए एक प्लेस प्रोवाइड करेगा मिलिट्री के लिए। वांग बोलता है बस करो तुम। यांग सोच रहा होता है कि ये वांग इस बच्चे को ज्यादा वैल्यू करता है, इसके ऊपर ध्यान देना अच्छे होगा। तभी एक और पर्सन वहाँ पे आ जाते हैं, वो बोलते हैं यांग क्या तुमने वांग को द्वारा प्रोवोक किया? चलो ऐसे करते रहो, सेम ही रहना है हमने, सेम एनर्जी हो हमारे अंदर। वो टांग लाइंस का टांग सैन होता है। वांग और टांग सैन एक दूसरे को हक करते हैं। वांग बोलते हैं टांग सैन अगर तुम जरा भी लेट आए हो तो तुम्हारा सस्ता ही नहीं होता। टांग सैन बोलता है कि वेल ठीक ही है, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। मैंक्विन बोलती है कि ये लेजेंडरी टांग लाइंस से है। क्वान की बोलती है सीगो टांग सैन जो फाउंडर है टांग लाइंस का, उनमें से एक पर्सन है। यांग बोल रहे थे टांग सैन तुमको ज्यादा शेमलेस हो, तुम्हारे स्टूडेंट हमेशा मैक्सिमम साउल एनिमल्स को लेके जाते हैं जब भी एज ऑफ सेरेमनी होती है, तुम चुनलिन एकेडमी के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तो वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, वो बोलती है क्योंकि जो हम दे सकते हैं चुनलिन टावर के वो जैंगशन टेम्पल के पास नहीं है। पता नहीं क्या बात हो रही है। वो चुनलिन टावर की होती है बाय लिंग शुआंग। जॉनी बोलता है कि जैंगशन टेम्पल, टांग लाइंस, शुआनलिन टावर ये सभी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी यहाँ पे है। तो कुछ ज्यादा ही अब लाइवली हो गया है। बीजी बोलती है कि अब सभी यहाँ पे आ गए तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी यंग वंस है जो साउल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं एनिमल्स के साथ, उनका मैं वेलकम करती हूँ एली गार्डन में। जब तुम एक पार्टनर को फाइंड कर लोगे तो एक प्लेस में आ जाना जहाँ पे तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हो। एली गार्डन जो वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स की साउल रेस्ट करते हैं। फाइटिंग वहाँ पे फॉरबिडन है, अगर तुम वायलेट करोगे इन रूल्स को तो तुम्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। अब तुम एंटर कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सो गाइस एपिसोड नंबर 85 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।